नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। लोकसभा 2024 चुनाव का रिजल्ट आ गया है और 543 में से 542 सीटों पर वोटों की गिनती हो गई है। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो वहीं उत्तर प्रदेश ने इस बार सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश की 80 में से इंडिया ब्लॉक ने 43 तो एनडीए ने 36 सीटें जीती है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। देखा जाए तो 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी पिछड़ गई, क्योंकि अकेले बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 30 से भी कम सीटें मिली हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि यूपी के लड़कों ने कमाल कर दिया। बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे रह गए। अमेठी से स्मृति ईरानी लगभग 1 लाख मतों से हार गई, तो वहीं मुजफ्फरपुर से केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान ने सबको चौंका दिया, तो वहीं खेरी सीट से अजय मिश्रा टेनी भी हार गए। बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा है। पिछली बार एनडीए ने 60 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो आंकड़ा पार नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों पार्टियां 2017 में एक साथ आई थी, लेकिन तब ये गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 60 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा जाने लगा था। यूपी के ये दो लड़के 7 साल बाद 2024 में फिर साथ आए। दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से गठबंधन पर बात बनी थी। आखिरकार यूपी के दोनों लड़के बीजेपी के खिलाफ आए और मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। पिछले चुनाव में भी जब सपा बसपा गठबंधन से मायावती ने 10 सीटें जीती थी, तब राजनीतिक विश्लेषकों ने बसपा के इस बढ़त के पीछे सपा को ही बड़ा फैक्टर माना। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अपना वोट सहयोगी पार्टियों को ट्रांसफर कराने में कामयाब रहते हैं। तो वहीं इस चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे कई बड़े फैक्टरों ने काम किया। मसलन अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया, जो असरदार साबित हुआ। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। जगह जगह लगे सपा के बैनरों में लिखा था, पीडीए ही इंडिया है। इसी तरह राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ लाने में कामयाब रहे। गठबंधन के बाद जब यूपी के दोनों लड़के आगरा में जब साथ नजर आए थे, तब राहुल गांधी ने कहा था कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में ये लोग नहीं दिखेंगे। ये लोग मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा भी किया था। एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये वादा भी फायदेमंद रहा। तो अब अगर बात की जाए बीजेपी की हार की, तो भाजपा के अधिकतर सांसद पिछले चुनावों की तरह इस बार भी मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे। 5 सालों में जनता के बीच में रहने की बजाय सांसदों ने उनसे दूरी बनाए रखी। इसके चलते 26 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं बहुत सारे फैक्टर रहे हैं जो बीजेपी को भारी पड़ गए, जिसमें अग्निवीर योजना और पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना। वहीं अखिलेश और राहुल का साथ आना भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। दोनों की जोड़ी यूपी में हिट कर गई। इसके अलावा बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का भी नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने सही उम्मीदवारों का चयन नहीं किया? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।